सुख का मूल है धर्म, धर्म का आधार है वेद। ईश्वर प्रदत्त विश्व के प्राचीनतम ज्ञान, वेदों का दिव्य संदेश, वेद कथा विश्व में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। सुनिए वेद मर्मज्ञ आचार्य डॉक्टर संजय देव जी के श्रीमुख से। जो भी व्यक्ति बुराइयों में ग्रस्त हैं, उन बुराइयों को छोड़ना नहीं चाहते, वो अपने परिवेश में आने वाले अन्य लोगों को भी उन बुराइयों में ग्रस्त कर देना चाहते हैं। वो क्या करते हैं? अपनी बुराइयों को अच्छे रूप में चित्रित करते हैं, अपनी बुराइयों की प्रशंसा करते हैं। तो इस वेद मंत्र में ये कहा जा रहा है कि मा वस्तेन ईशत मा घसंसो, पाप को अच्छे रूप में बताने वाला व्यक्ति, पाप की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति तुम्हें पाप में धकेलने की भावना रखने के कारण से, पाप की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति तुम्हारा शासन न करे, तुम्हारे ऊपर हावी न हो, पापी व्यक्ति भी तुम पर हावी न हो और पाप की वृत्ति भी तुम पर हावी न हो, छल कपट और कुटिलता करने वाला व्यक्ति भी तुम पर हावी न हो, तुमको बहका न सके, और छल कपट और कुटिलता की वृत्ति भी तुम पर शासन न कर सके। तुम हे आत्मा, हे इंद्र, ऐसे बनो। और जब तुम पाप की वृत्ति से दूर हो जाओगे, छल कपट और कुटिलता की वृत्ति से दूर हो जाओगे, तो तुम श्रेष्ठतम कर्म की ओर चल सकोगे। मावस्तेन ईशत मा घसंसो, ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात्। और क्या कहा आत्मा को? आत्मा को गोपति कहा। गो माने गाय, पशु, गौ माता को भी गौ कहते हैं। सूर्य की किरणों को भी गौ कहते हैं। दूरम गता भवति, जो दूर तक चली जाती हैं, उन्हें गौ कहते हैं। गाय को गौ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये घूमते घूमते दूर तक चली जाती है और दूर तक इसका विस्तार हो जाता है। इस गाय माता को दूध को पीने से हमारी बुद्धि विवेक वाली हो जाती है और वो दूरदर्शी बन जाती है, इसलिए गाय को गौ कहते हैं। विवेक वाली बुद्धि बनाने के लिए, दूरदर्शी बुद्धि बनाने के लिए गाय माता का दूध सर्वश्रेष्ठ है। धरती को भी गौ कहते हैं क्योंकि यह भी बहुत विस्तार रूप से फैली हुई है। सूर्य की किरणों को गौ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दूर से आती हैं, और वेद वाणी को भी गौ कहते हैं, और ये जो हमारी इंद्रियां हैं इनको भी गौ कहते हैं। भगवान कृष्ण को गोपाल कहते हैं, गोविंद कहते हैं। भगवान कृष्ण को गोपाल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो गव्वों का पालन करते थे, और गोविंद इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को वश में रखते थे, इसलिए गोविंद कहते हैं। और गोपाल गव्वों का पालन करने से भी और इंद्रियों का पालन करने से भी, अर्थात इंद्रियों को वश में करने से, वश में जो रहता है उसी का तो पालन करेंगे। पिता किस पुत्र का पालन करेगा? जो उसके वश में रहेगा। जो उसके वश में नहीं रहेगा उस पुत्र का पिता भी पालन नहीं करेगा। तो गोपाल इसलिए कहा जाता है जो गव्वों का पालन करता है, गव्वों की रक्षा करता है, और जो अपनी इंद्रियों का पालन करता है, अपनी इंद्रियों की रक्षा करता है, उसे भी गोपाल या गोविंद कहते हैं। और यहां मनुष्य को कहा गोपति, ए गव्वों के स्वामी। क्या हुए? ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ, इस गोपति में अर्थात आत्मा में इंद्रियां कैसे रहें? ध्रुवा अस्मिन्, ध्रुव रहें, स्थिर रहें, अचंचला रहें, चंचल न हो। चंचलम ही मनः कृष्ण
प्रमाथि बलवत् दृढ़म। करण कैसे हो, हमारा मन कैसा हो, हमारी बुद्धि कैसी हो, चित्त कैसा हो, अहंकार कैसा हो, हमारी सब इंद्रियां कैसी हो, अचंचला हो, स्थिरा हो, ध्रुवा हो। यदि हमारी इंद्रियां स्थिर नहीं होंगी, चंचला होंगी, तो श्रेष्ठतम कर्म करने में बाधा बनेंगी। तो श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए, इंद्रियों के लिए एक आवश्यक शर्त परमपिता परमात्मा वेद के माध्यम से ये बताते हैं कि इंद्रियां चंचला न हो, ध्रुवा हो, इस गोपति के नियंत्रण में हो। और कैसी हो? सुरक्षित भी हो। जैसे गौशाला में गौपाल के संरक्षण में गायें सुरक्षित रहती हैं, तब वो गोपति कहलाता है। ऐसे ही इस शरीर में गोपति आत्मा के नियंत्रण में हमारी आत्मा, हमारी इंद्रियां सुरक्षित रहें, स्थिरा रहें, चंचला न हो, तब हम गोपति कहलाने के अधिकारी हो सकेंगे, तब हम इंद्र कहलाने के अधिकारी हो सकेंगे। और जब हमारी इंद्रियां नियंत्रण में हो जाती हैं, तो हम श्रेष्ठतम कर्मों को करने के अधिकारी बन जाते हैं। अब आत्मा के लिए फिर से परमात्मा उपदेश करते हैं कि तुम कैसे बनो। बहवी, तुम बहुत बनो। बहुत का मतलब क्या? मनुष्य, तुम आत्म केंद्रित मत बनना, स्वार्थी मत बनना। एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूं और मैं चाहता हूं कि मैं बहुत हो जाऊं। जो भी मैं गतिविधियां करता हूं, जो भी मैं कार्य करता हूं, जो भी मैं धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव का उपार्जन करता हूं, वो सब मैं केवल अपने स्वार्थ के लिए न लगाऊं। अन्यों के लिए भी मेरा वैभव, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरे श्रेष्ठतम कर्मों के करने के बाद जो कुछ उपलब्धि मुझे प्राप्त होती है, उसे मैं अन्यों के लिए भी प्रयोग करूं। बहवी, आत्म केंद्रित स्वार्थी न बनो, परोपकारी बनो, परहित को करने वाला बनो। आगे कहते हैं यजमानस्य पशून पाही, यजमान के पशुओं की रक्षा हो। यजमानस्य पशून पाही। देखो इस मंत्र में आत्मा को एक तो वायु कहा। क्यों कहा? ये वेग वाली है, ये गति करने वाली है, इसलिए वायु कहा। और इसको इंद्र कहा क्योंकि ये इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखती है, इसलिए इस मंत्र में इंद्र भी कहा। और अब इस आत्मा को परमात्मा क्या कह रहे हैं? यजमान। इसी आत्मा को यजमान के रूप में भी संबोधित किया जा रहा है।